हेलो एवरीवन, आई शिवांगी गिरी वेलकम्स यू ऑल इन वंद्या ग्रंथ। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन मिरर फार्मूला। तो कल मैंने आपको कार्टेशियन सिस्टम के बारे में बताया था और फिर मैंने आपको बताया था कि आपने न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था। ठीक है, और आज की वीडियो में बिल्कुल क्वेश्चन लेकर आई हूँ एनसीईआरटी का। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है एंड आफ्टर दिस क्वेश्चन यू विल ट्राई ऑल द क्वेश्चन लाइक दिस। ठीक है, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ, जो साइन कन्वेंशन मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ, आप वैसे ही देखेंगे ध्यान से, बिल्कुल ढंग तरीके से। लास्ट लेक्चर तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, अगर आपने बनाना है तो। ठीक है, और आज का वीडियो तो महा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे खुद ही क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताने वाली हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे अप्रोच करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास है क्वेश्चन कि एक कन्वेक्स मिरर है हमारे पास। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर लिखा गया है इज यूज फॉर रियर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल। ठीक है, ये तो इतना इसकी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो हमें कितना दिया, वो हमें 3 मीटर दिया है। 3 मीटर क्या दिया है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसका, कन्वेक्स मिरर का। ठीक है, फिर एक बस, ये जो बस है वो क्या है, वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसे कहा गया है कि वो 5 मीटर की दूरी पर है मिरर से। ठीक है, 5 मीटर की दूरी पर है मिरर से। अब हमें बोला गया है हमने पोजीशन फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है और साथ साथ साइज ऑफ द इमेज भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लीजिए। रेडियस हमें गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस 3 मीटर। ठीक है, साइन के साथ लिखिएगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो। एंड ये डेसिमल है तो स्किप कर सकते, 3 हुआ इसका मायने, है ना। फिर आपको जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है मिरर से वो है 5 मीटर। अब ज़रा याद करिए, कन्वेक्स मिरर में हम साइन कन्वेंशन क्या देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है कन्वेक्स मिरर में हम देखते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसे हम क्या लेते हैं, उसे हम नेगेटिव लेते हैं, और जो हमारा इमेज डिस्टेंस है उसे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट किस में दिया है, 5 मीटर में दिया है, तो हम ऑब्जेक्ट को -5 मीटर करेंगे। क्यों, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, एक्स एक्सिस हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होना है यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा -5 मीटर। ठीक है, और फिर बाद में हमें बोला गया कि हमने पोजीशन निकालना है इमेज का। पोजीशन निकालना है हमें इमेज का, मतलब कि हमें क्या निकालना है, वी निकालना है, उसके साथ साथ में हमने नेचर निकालना है और साइज ऑफ इमेज निकालना है। ठीक है, इसके लिए हम आगे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैंने आपको बहुत बार ये बात बताया हुआ है कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका आधा क्या होता है, हमारा फोकल लेंथ होता है। तो हमें पता है, वी नो दैट कि जो हमारा रेडियस है वो फोकल लेंथ का आधा, मतलब जो रेडियस है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है, और जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हमारा आर कितना दिया हुआ है, हमारा 3 दिया हुआ है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा हमारा 3/2। ठीक है, तो फोकल लेंथ हो जाने वाला है हमारा 3/2। अब देखिए आपके एनसीईआरटी के अंदर क्या है ना कि एनसीईआरटी में आपको डेसिमल में दे रखा है, ये आपको डेसिमल में निकाल कर दे रखा है 1.5। लेकिन डेसिमल में करने से क्या होगा कि आपको खुद में ही आगे जाके कन्फ्यूजन होगा, तो मैं नहीं चाहती कन्फ्यूजन हो। मैं डेसिमल में इसे कन्वर्ट नहीं करूँगी, मैं इसे ऐसे ही छोड़ूंगी। अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो यू कैन डू, लेकिन मैं इसे ऐसे ही प्रोसीड करूँगी। देखिएगा कितना ईजी हो जाएगा ये आगे चल के। ठीक है, हमने मिरर फार्मूला क्या पढ़ा था, हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था कि 1/f होता है आपका 1/u + 1/v। करेक्ट। ठीक है, तो हमारा फोकल लेंथ क्या आया था, फोकल लेंथ आया था हमारा 3/2। तो 1/3/2 = 1/u कितना है हमारा, u क्या दे रखा है हमारा, 1/5 मीटर + 1/v, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर क्या करिए, मतलब वो आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना वो करिए। अब सोचिए इस 1 के नीचे एक और 1 है, ये जाके ऊपर 2 हो जाएगा ये, और 2/3 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर ये आएगा आपका -1/5 + 1/v। आई आपको इतनी बात समझ, कूल। अब यहाँ पर ये माइनस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा।
ये प्लस हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या होगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। और 3 में अगर हम 5 को इंटू करते हैं तो हमारा 15 आता है, एंड 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है, प्लस 3 इंटू करेंगे हम यहाँ पे तो 15 होगा, और यहाँ पर हम 3 इंटू करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 3। तो ये क्या हो जाएगा, 13/15 इक्वल्स टू 1/v। तो हमारा जो v हो वो हो जाएगा 15/30 प्लस में, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा v, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये आ जाएगा। आप इसको डेसिबल में भी कर सकते हो। मैग्नीफिकेशन का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, जस्ट बिकॉज कि हमसे पोजीशन भी पूछा गया है, ठीक है। पोजीशन पूछा गया, नेचर पूछा गया है, साइज ऑफ इमेज पूछा गया है, तो हमें पोजीशन तो मिल गया, अब हमने निकालना है नेचर। तो पहले वो साइज ऑफ इमेज निकालेंगे तो हमारा खुद ब खुद निकल जाएगा वो, ठीक है। तो भैया इधर ध्यान दीजिएगा आप, साइज ऑफ इमेज तो वैसे डिमिनिश्ड होने वाला है क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर ही है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है h'/h, ठीक है, जो कि 1/v/u के भी बराबर होता है, 1/v/u के भी बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, h'/h हो जाएगा आपका, माइनस लगा दीजिए यहाँ पर, -15/13/u कितना है आपका, u है आपका 5/1, ठीक है। तो h'/h कितना हो जाएगा आपका 15 -15/65, ठीक है। अब देखिए मैग्नीफिकेशन से जो आपका वो आता है, यहाँ पे भी -5 होगा बेसिकली, तो ये जो 1 मिनट, ये जो माइनस माइनस है वो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/65 पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारा मैग्नीफिकेशन क्या आया है, 15/65। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको दोबारा से इसके बारे में बता दूंगी। पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको शायद एक बात बताई थी कल के इमेज में कि कल के वीडियो में, कि अगर आपके मैग्नीफिकेशन में आंसर अगर प्लस में आता है, तो इमेज कौन सा नेचर दिखाता है, प्लस में आता है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर दिखाता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव आता है तो वो कैसा दिखाता है, वो रियल और इन्वर्टेड दिखाता है, नेगेटिव में वो रियल एंड इन्वर्टेड दिखाता है। ये बात आपको पता थी, ये चीज़ हमें मैग्नीफिकेशन से पता चलती है। अब बहुत सारे लोग हो सकते हैं, थोड़े अच्छे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव से ही क्यों हम वर्चुअल एंड इरेक्ट को, आंसर होपफुली आपको विजिबल होगा, ठीक है। मैं इसको इरेज करके यहीं लिख देती हूँ, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, हो जाएगा आपका -15/65, जो कि आपका हो जाएगा +15/65, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, ये यहाँ पे नेचर, यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर हमें मिलेगा यहाँ से, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज की बात रही तो वो तो डिमिनिश्ड ही होना है, क्योंकि हम कौन सा मिरर देख रहे हैं, हम मिरर देख रहे हैं हमारी कन्वेक्स मिरर, तो इसमें सारे केसेस में डिमिनिश्ड ही इमेज आती है हमारी, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, हो सकता है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए पॉजिटिव और रियल और इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव, ऐसा क्यों, ठीक है। तो मैं आपको इसका रिप्लाई देती हूँ। तो कनकेव मिरर के केस में हमें हर पांचों केस में हमें कैसा इमेज देखने को मिलता है, रियल एंड इन्वर्टेड। जब इमेज हमें देखने को मिलता है तो हमारी जो इमेज है वो हमको कहाँ ऑब्टेन होती है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, सोचिए और बताइए मेरे को। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमें कहाँ देखने को मिलता है, कनकेव मिरर के केस में, ठीक है। तो हमारी ऑब्जेक्ट भी इसी साइड में रहती है, हमारी इमेज भी इसी साइड पर बनती है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव एक्स का डायरेक्शन है, ठीक है। इसीलिए नेगेटिव एक्स का डायरेक्शन है, और यहाँ पर कैसी इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। इसलिए जब भी ये आपके मैग्नीफिकेशन का आंसर नेगेटिव आता है तो हमें नेचर क्या मिलता है, नेचर मिलता है हमें रियल एंड इन्वर्टेड। वेयर एज इन कन्वेक्स मिरर क्या होता है, हम अपने ऑब्जेक्ट को भले ही यहाँ रख रहे हैं लेकिन हमें इमेज हमेशा यहाँ मिलता है, और हमें वो इमेज का नेचर क्या देखने को मिलता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट देखने को मिलता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, पॉजिटिव साइन से हम किसको डिनोट करते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज को, कि अगर इधर ऑब्टेन हो रही होगी वो इमेज तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में होगी, और वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। होपफुली कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर नहीं आया
जिन जिन को, तो वो एक और बार ध्यान से देख लीजिए, मैं एक और बार इस क्वेश्चन को बता देती हूँ, ठीक है। एंड जिन्हें समझ में आया प्लीज़ गो एंड सॉल्व दी एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पल एंड सॉल्व द PYQs ऑफ बोथ, ठीक है। आप जाके बस इतना काम कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 10 से 20 क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए एंड देन यू आर ऑल रेडी फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। मिरर फॉर्मूला के लिए आप 100% रेडी हो, ठीक है। अब देखिए, हाँ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना था हमारा 3 मीटर, हमने u ले लिया -5। होपफुली इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी, ये 5 लिया हुआ था तो हमने यहाँ पर माइनस क्यों रखा, इस बात को पुट करने से पहले ध्यान देंगे, ठीक है। एक और मैं बात अभी बताऊंगी आपको, ठीक है, जिनको समझ में आ गया वो भी टिके रहे, एक और बात आपको बताना है, ठीक है। देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को बताता है, वेयर एज हमारा फोकल लेंथ हमारे फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को बताता है, ठीक है। तो क्या हुआ, रेडियस से का आधा हो गया ये फोकल लेंथ, क्योंकि फोकस क्या है, बीच में आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है। तो 3/2 आ जाएगा हमारा फोकल लेंथ। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि 3/2 आ रही है हमारी फोकल लेंथ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे 3 पुट कर दिया एंड बाई 2 कर दिया। आप चाहिए तो आप तेज़ हो तो डेसिमल भी कर लो मैथ्स में, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए डेसिमल ना ही करे तो बेटर रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/f होता है, 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। अब देखिएगा यहाँ पर कि 1/3/2 इक्वल्स टू 1/v हमें नहीं गिवन है, लेकिन हमें 1/u गिवन है, डैट इज -1/5। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा, है ना। और 2/3 यहाँ पर -1/5 है, तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, +1/5 हो जाएगा और ये 1/v हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 15। अब जब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 इंटू करेंगे तो ऊपर नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 करेंगे तो हो जाएगा 10, प्लस यहाँ पर भी 3 इंटू करेंगे, यहाँ पर भी 3 इंटू करेंगे, 3 = 1/v। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो 1/v है वो हमें 13/15 मिल रहा है, तो जो हमारा v है वो हो जाएगा 15/13 प्लस का, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर के केस में हमारा u क्या होता है, कन्वेक्स मिरर के केस में हमारा जो u होता है, u कैसा होता है, u होता है नेगेटिव, v होता है आपका पॉजिटिव, है ना। तो इसे चेक करने का भी एक तरीका होता है, आपका जो आंसर निकला है वो सही निकला है यानी इसे पता करने का भी तरीका होता है कि अगर आपका यहाँ पर v पॉजिटिव निकला है, डैट मीन्स कि आपने साइन बिल्कुल सही किया, क्योंकि इन सब चीज़ों में साइन की ज़्यादा गलती होती है यहाँ पर, ठीक है। मैथ्स तो आप फिर भी कर लोगे, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि साइन में आप गड़बड़ी कर जाते हो, जो क्वेश्चन में दिया वही पुट करते हो, आप साइन कन्वेंशन के बारे में सोचते ही नहीं हो, तो गड़बड़ी हमारी वहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए ये चीज़ याद रखेंगे। और कनकेव मिरर के केस में क्या होता है, कनकेव मिरर के केस में आपका u क्या होता है, u भी नेगेटिव होता है, v भी नेगेटिव होता है, दोनों ही नेगेटिव होता है, क्योंकि और एक ही केस में सिर्फ कनकेव मिरर में पॉजिटिव होता है, लेकिन वैसे आप ये याद रखेंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। देखिए, ठीक है, तो ये आंसर हमारी पॉजिटिव आई है v, तो क्या हो गई हमारा ये सही हो गया, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली ये सही हो गया। अब आंसर तो आपके मैथ्स पर डिपेंड करता है, लेकिन आपने साइन सही पुट किया है, ठीक है। आगे आपके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है h'/h, जो कि होता है फर्दरली आपका -v अब बाय में -u के बराबर होता है, ठीक है। तो -v भी पुट कर लीजिए, h'/h इक्वल्स टू -v क्या आया आपका, यह आया -15/13 अपॉन में u आपका कितना दिया हुआ है, u है आपका -5, माइनस से माइनस कटा, फाइनली आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 15/65 प्लस का, ठीक है। 15/65 प्लस का, फर्दर चाहो तो आप काटिए इसको, नहीं चाहिए तो मत काटिए, क्योंकि पॉजिटिव साइन आया है तो पॉजिटिव साइन के लिए ये क्या हो जाएगा, एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हो जाएगा इसका नेचर। और साइज ऑफ द इमेज क्या कहेंगे, साइज ऑफ द इमेज, तो भाई इसके केस में हर केस में हमें डिमिनिश्ड इमेज देखने को मिलता है, तो ये एक डिमिनिश्ड इमेज देगा, ठीक है। होपफुली अब आपको समझ में आया होगा, फिजिक्स बस
थ्योरी मतलब जो इतने लेक्चर में हम करते वो थी, ये तो मैथ्स थी आपकी, ठीक है। जाइए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करिए, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करिए, सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व करिए और उसके बाद आप जाकर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखिए, बोर्ड्स के पीवाईक्यू देखिए एंड यू आर डन, ठीक है। उसके बाद आप मिरर फार्मूला में आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अच्छे तरीके से कर लीजिएगा प्रैक्टिस, ठीक है। मेरा काम था आपको यहाँ तक बताना, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, मैंने 2 बार रिपीट किया ऐसे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्ट।